मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बता रहे हैं कि रॉकेट या एरोप्लेन जेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट या एरोप्लेन जेट किस सिद्धांत पर काम करता है। ये देखिए रॉकेट है, ये आपका रॉकेट का फिगर बनाए हैं। आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा। एक्शन एंड द रिएक्शन आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक्शन एंड द रिएक्शन आर इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रॉकेट अपने अग्रसर दिशा में ट्रेवलिंग कैसे करता है, इस थ्योरी को आज हम लोग सही ढंग से समझेंगे। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें इस प्रकार से फ्यूल्स को लिए जाते हैं, ऐसे फ्यूल्स को लिए जाते हैं जिसकी कम क्वांटिटी जलाने के बाद भी भारी मात्रा में हॉट गैस जनरेट हो सके, जैसे क्लोरेट, परक्लोरेट, हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, विशेष प्रकार के किरोसिन्स। इसमें गैस को जब इसमें फ्यूल्स को जलाते हैं, जिसको कि नोदक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके फ्यूल्स को नोदक कहते हैं। जब ईंधन प्रकोष्ठ में जब हमारा फ्यूल्स जलता है तो भारी मात्रा में गैसें बनती है, हॉट गैस, और निकलने के रास्ते नोजल्स होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, जिसके कारण कि बहुत ही तीव्र गति से गैसें बैकवार्ड में निकलती हैं। मान लिया जाए रॉकेट का वजन m1 है और इसका वेग v1 है। जो गैसें निकल रही है उसका वजन m2 है और वेग v2 है। यह रॉकेट क्या करता है, निकलते हुए गैस पर प्रेशर लगाता है, एक प्रकार का फोर्स, जिसको कि हम लोग एक्शन कहते हैं। रॉकेट द्वारा गैस पर द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका जो संवेग है, मोमेंटम है गैस का, उस पर रॉकेट एक्शन लगाता है और उसी मात्रा में और ऑपोजिट डायरेक्शन में m2 और v2, ये हो गया आपका m1 v1 एक्शन लगाया और यह गैस m2 v2 इस फोर्स पर रिएक्शन लगाता है, जिसको कि F2 के नाम से जानते हैं, और रॉकेट द्वारा लगाए गए फोर्स को F1 के नाम से जानते हैं। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों के बीच में एक्शन और रिएक्शन होता है। रॉकेट का मोमेंटम m1 m2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह एक्शन लगाता है गैस पर, हॉट गैस पर, और यह गैस जिसका मोमेंटम m2 v2 है, वह रॉकेट पर रिएक्शन के रूप में फोर्स लगाता है, जिसको F2 के नाम से जानते हैं। प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को हम लोग -F2 द्वारा और एक्शन को हम लोग F1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। और एक्शन और रिएक्शन होने से यह रॉकेट अपने गंतव्य दिशा में अग्रसर संचालित रहता है। एरोप्लेन, जेट और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये रॉकेट का इमेज है, इसमें फ्यूल्स को जलाते हैं। इसमें जिस फ्यूल्स का उपयोग होता है उसको नोदक कहते हैं। इसमें क्लोरेट, परक्लोरेट, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, विशेष रूप के केरोसिन जैसे फ्यूल्स का उपयोग होता है। जब यह फ्यूल्स इसमें जलता है तो भारी मात्रा में हॉट गैसें जनरेट होती है, निकलने के रास्ते बहुत सक्रिय होते हैं, जिसको नोजल्स कहते हैं। नोजल से निकलने वाली गैस, मान लिया जाए उसका m2
वजन है, मास है, v2 उसका वेलोसिटी है, और रॉकेट का m1 मास है, v1 उसका वेलोसिटी है। यह रॉकेट क्या करता है, एक्शन के रूप में गैस पर लगाता है, और यह गैस जिसका मोमेंटम m2 v2 है, रिएक्शन के रूप में रॉकेट पर लगाता है। तो एक्शन और रिएक्शन होने से यह रॉकेट अपने गंतव्य दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में कि रॉकेट, एरोप्लेन, जेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रॉकेट का मोमेंटम m1 v1, गैस का मोमेंटम m2 v2, गैस रॉकेट पर लगाता है और रॉकेट गैस पर लगाता है। दोनों का मोमेंटम अलग अलग है, क्वांटिटी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण रॉकेट अपने गंतव्य दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते रहेंगे, ताकि मैं हर समय आप तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत का कॉन्सेप्ट देता रहूं। थैंक यू वेरी मच।